सरेआम की टीम असली नोट छापने वाले इस गैंग तक कैसे पहुंची, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। कराची में ARY के दफ्तर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सरेआम की टीम को बताया कि दफ्तर के बाहर एक मफलूकुल हाल शख्स ज़ारो कतार रो रहा है और सरेआम की टीम से मदद की अपील कर रहा है। सरेआम की टीम के नुमाइंदे फौरन बाहर पहुंचे। देखा कि एक सादा लौ देहाती वज़ाकता का शख्स फटे पुराने कपड़ों और टूटे हुए जूतों में मुफलसी और बेहाली की तस्वीर बना खड़ा है। उसने सरेआम की टीम के नुमाइंदे को बताया कि मुजफ्फरगढ़ में एक शख्स ने उससे लाखों रुपए लूट लिए हैं। उस वक्त उस शख्स की जो हालत ज़ार थी, उसे देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके पास कभी इतनी बड़ी रकम रही होगी। फरियादी ने मजीद बताया कि जिस शख्स ने उसे लूटा है, उसके अपने पास एक नोट बनाने वाली मशीन है। सिर्फ यही नहीं, नोट बनाने के लिए दरकार खुसूसी कागज, मखसूस स्याही, नोट में लगने वाली तार और इन सब को मिलाकर खालिस और असली नोट बनाने वाला केमिकल भी इस शख्स के पास मौजूद है। और उसने एक बार नहीं कई बार हमें असली नोट छाप कर दिखाया भी है और दिया भी है, जिसे हमने बैंकों समेत हर जगह इस्तेमाल करके देखा है और सब ने उसे असल नोट जानकर कबूल कर लिया। यानी वो शख्स जाली नहीं, असली नोट छापता है। उस शख्स का कहना था कि उसके पैसे लूटने वाले शख्स के पास जो असली नोट छापने वाली मशीन है, वो उसने अकबर बुगटी के गार से चोरी की थी और अकबर बुगटी ने वो नोट बनाने वाली मशीन सेठ आबिद से खरीदी थी। और ये सारी बातें उसे असली नोट छापने वाले ने खुद बताई हैं। उस शख्स ने सरेआम के नुमाइंदे को बताया कि उसके लाखों रुपए मजीद कागज, स्याही और मशीन की मुरम्मत के नाम पर लूटे गए हैं। लेकिन इस बात में मुतासिरा शख्स को कोई शक नहीं था कि उसका लुटेरा असली नोट नहीं बना सकता। उसे यकीन था कि उस शख्स के पास मौजूद पैसे छापने वाली मशीन भी असली है और उससे बनकर निकलने वाले कड़कदार नोट बिल्कुल असली होते हैं, इसलिए कि उसने खुद वो नोट हर जगह चला कर देखे थे। इस बेचारे के लिए तो सूरत हाल खासी खराब थी, लेकिन सारा मंजरनामा इंतहाई दिलचस्प था। अगर मुजफ्फरगढ़ में मौजूद शख्स के पास वाकई असली नोट बनाने वाली मशीन मौजूद थी, अगर वाकई इस मशीन से छप कर निकलने वाले हजार हजार के नोट हर बैंक में बाआसानी चल जाते थे, तो फिर उसने इस गरीब से लाखों रुपए क्यों हथियाए? और अगर वो मशीन जाली थी तो उससे असली नोट कैसे बनकर निकलते थे? और अगर नोट भी जाली थे तो फिर मुख्तलिफ बैंकों ने उन नोटों को इतनी आसानी से कबूल कैसे कर लिया? इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए सरेआम की टीम ने मुजफ्फरगढ़ जाने का फैसला किया। हमारे लिए हजार हजार के नए नोट छापने वाली मशीन की तह तक पहुंचने का रास्ता बज़ाहिर खासा दुश्वार था, लेकिन जब हमें लूटने वाले शख्स ने यह बताया कि लूटने वाला अब भी उससे राब्ते में है और उसका कहना है कि वो किसी और पार्टी को घेर कर उसके पास लाए, जिसकी लूटी हुई रकम से वो अपनी नोट छापने वाली मशीन की मुरम्मत करवाएगा और फिर नोट छाप छाप कर उसके पैसे वापस कर देगा। ये बात सुनकर हम सब की आंखें चमक उठी। सरेआम की टीम के नुमाइंदे वो पार्टी बनकर उस शख्स के पास जा सकते थे और खुफिया कैमरों पर नोट बनने की सभी रिकॉर्डिंग करके नोट छापने वाली मशीन की असल हकीकत तक पहुंच सकते थे और फिर हासिल होने वाले इन्हीं हकायक की रोशनी में उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती थी। सरेआम की टीम के पास अपनी दुहाई लेकर आने वाले शख्स ने हमारे कहने पर नोट बनाने वाले शख्स को बताया कि उसने एक पैसे वाली पार्टी से बात की है, वो नोट छपवाने के लिए हमें रकम देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है इसके लिए उन्हें नोट छाप कर दिखाना पड़ेगा। नोट छापने वाले गैंग के सरगना मुरीद ने फौरन हामी भर ली कि मशीन अभी इतनी भी खराब नहीं कि एक नोट भी ना छाप सके। इधर मंसूबे के मुताबिक हमने कुछ मकामी लोगों को तैयार किया कि वो पैसे वाली पार्टी बनकर उस शख्स के पास जाएं। वो यकीनन रकम हथियाने के लिए उन्हें नोट छाप कर दिखाएगा। इस दौरान वो नोट छापने के अमल और नोट छापने वाली मशीन को खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रोग्राम सरेआम ने आज तक ऐसे बहुत से नौसरबाजों को बेनकाब किया है और आज भी हम एक ऐसे ही गैंग को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फरगढ़ के इन बदनामे जमाना ठग्गों का तरीका वारदात भी हिंदुस्तान के पुराने ठग्गों जैसा ही था।
ये भी लोगों को वर्गलाकर उन्हें सुनहरे ख्वाब दिखाकर उनका सब कुछ लूट लेते थे। इनके पास नोट बनाने की एक मशीन थी जिससे ये 1000 रुपए का नया नोट बनाते और नोट बनाने के बाद अपने शिकार को वो नया नोट थमाकर कहते कि जाओ इसे बाजार में, बैंक में कहीं भी इस्तेमाल करो और देखो कि नोट असली है या नकली। और हैरत है कि वो नोट हर जगह बड़ी आसानी से चल जाता। कोई मशीन, कोई टेस्ट उस नोट को जाली साबित नहीं कर सकता था। बस यही वो तरीका था जिससे उनका शिकार उनकी मर्जी के ताबे हो जाता। आखिर नोट बनाने वाली इस मशीन की हकीकत क्या थी? अपने घर में बिल्कुल असली नोट बनाने वाले इस गैंग का तरीका वारदात क्या था? ये अब तक कितने लोगों को लूट चुके थे? आम तौर पर ये एक शिकार से कितनी रकम हथिया लेते थे? आप ये सब जानेंगे तो वर्ताए हैरत में आ जाएंगे। 1.5 करोड़ में कम से कम 25 करोड़ निकलेगा। इसको दुकान पे मैं चला के दिखाऊंगा ना। तो भाई हम दुकान पे क्यों देते हो? कोई अच्छी जगह पे दो, दुकान तो नोट बनाने वाले शख्स ने शीशे की 2 प्लेटों के दरमियान 100 रुपए का नोट रखा और उसे इस अजीब सी मशीन में दाखिल कर दिया। कुछ देर बाद इसे निकाल लिया गया। उसने हमारे नुमाइंदों को यह दिखाया कि मशीन ने इस नोट का अक्स अपने अंदर महफूज कर लिया है और अब यह कागज डालने पर नोट छाप छाप कर निकालती रहेगी। फिर कागज पर स्याही लगाई गई, ड्रॉपर से केमिकल डाला गया, नोट के अंदर की तार लगाई गई, हीटर के सामने रखकर सब कुछ सुखाया गया। पता नहीं क्या क्या किया गया और ये सब कुछ करने के बाद सादा कागज वाली प्लेट मशीन में डाल दी गई। और जैसे ही शीशे की प्लेटें मशीन में दाखिल हुई, कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई और मशीन पर लगी बत्तियां जल बुझने लगी। कुछ देर बाद कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। नोट छापने वाले ने मशीन के साथ लगे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कोई पासवर्ड एंटर किया, बटन बंद किए और चलाए और फिर शीशे की प्लेट बाहर निकाल ली। कागज से स्याही हटाई गई तो नीचे से बिल्कुल असली नोट बरामद हुआ। ये अल्लाह दी करनी है। क्या बात है, कोई भी आ सकता है। उसने हस्बे साबिक वो नोट हमारे नुमाइंदों को दिया कि आप इसे बाजार में, बैंक में इस्तेमाल करें और अपनी तसल्ली कर लें कि नोट असली है या नहीं। ये एक मैं ले लेता हूँ, इसको दुकान पे मैं चला के दिखाऊंगा ना। तो क्यों जी? भाई हम दुकान पे क्यों देते हो? कोई अच्छी जगह पे दो, दुकान तो और हैरान होने की अदाकारी करने वाले हमारे नुमाइंदे के हाथों लुटने से बचा सकेंगे। लेकिन जब हम नोट बनाने वाले गैंग के सरगना के डेरे पर पहुंचे तो हमें अंदाजा हुआ कि वो हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा शातिर और चालाक था।
उस रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इस कलानुमा डेरे में आध दर्जन के करीब अकबी दरवाजे सिर्फ फरार होने के लिए रखे गए थे। वसी रकबे पर फैला हुआ ये डेरा आहनी रुकावटों से भरपूर था। इसे खास तौर पर इस अंदाज में तामीर किया गया था कि किसी भी रेड की सूरत में इंसान आसानी से यहाँ से भाग सके। सो मुरीद भी हमारे आने से ऐन पहले बावर्ची खाने में लगे हुए छोटे अकबी दरवाजे से फरार हो गया था। और ये एक अदद जूती भी यहाँ पे पाई गई है। ये एक जूती का निशान है, 1 2 3 4 वो आ गया। एक जूता भी छोड़ के भाग गया यहाँ। ये जा बजा इस तरह के केमिकल्स की बोतल्स आप जो हमारी हिडन वीडियोज है उसमें भी देख सकते हैं। इस तरह के चोर दरवाजे अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ हर तरफ जा बजा बिखरे पड़े हैं। जिस तरह ये हमारे पुलिस एहलकार अंदर आ रहे हैं और यहीं से वो गालिबन भागा भी है। ये जूता वो यहाँ छोड़ के गया, एक पैर उसका अंदर है, एक पैर बाहर था। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो गीली फसल है उसके अंदर उसके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। सो ये मजमूई तौर पर घर बिल्ड ही इस तरह से किया गया है कि इस फ्रॉड को हवा दी जा सके। आप देख सकते हैं ज़िंदगी की हर आसाइश यहाँ मौजूद है। बेहतरीन टेलीविज़न, डिश एंटीनाज, माइक्रोवेव ओवन, डीप फ्रीज़र, सब चीज़ें जो कि ज़ाहिर लोगों को लूट लूट कर यहाँ बनाई गई हैं। और इस ख़ास तौर पर चारों तरफ से अगर आप देखें कि कोई भी इस घर के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इस तरफ ये लोहे की सलाखें लगाई गई हैं और दूसरी जानिब शीशा लगाया गया है दीवार के ऊपर, यानी चारों जानिब से कोई भी इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और पीछे भागने के इस तरह के मुतअद्दिद रास्ते आपको दूसरे रास्ते भी दिखाते हैं।